मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे कि दीवानगी की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रमशा भी सुल्तान दुरानी के साथ मिली हुई है, वैसे ही कुछ अब आपको फील होना शुरू हो गया होगा कि कुछ दाल में काला जरूर है। आज मैं आपको मजीद 2 से 3 प्रूफ दूंगा जिससे यह बात क्लियर हो जाएगी कि रमशा सुल्तान के साथ मिली हुई है। और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एक और कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है जिसको सुन के आप लोग हो जाओगे हैरान। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग है एंड जो मैं आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में आप लोगों से मेरा क्वेश्चन वो ये कि अगर आप होती नगीन की जगह और आपके पास ऑप्शन होती 2, जैसे कि पहले नंबर पे सुल्तान कि हाँ भैया वो मुझसे वाकई प्यार करता है, मुझे उसके पास चले जाना चाहिए, और दूसरी ऑप्शन अगर आपके पास होती हारून की, तो दोनों में से आप किसको चूज करती जल्दी से बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको किसको चूज करना चाहिए ये बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी 3 ऐसी चीजें थी जो मुझे लगी थोड़ी सी अजीब। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए भैया वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो, जिससे कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numalin, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की एपिसोड के अंदर 3 कौन सी ऐसी बातें थी जो मुझे लगी थोड़ी सी अजीब। तो आपने देखा कि सुल्तान के घर के बाहर और अक्सर सुल्तान के साथ साथ आपको इंटेलिजेंस के बंदे दिखाए जाते हैं। अगर हम बात करें ना पाकिस्तान की, तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो बंदे होते हैं ये सिर्फ होते हैं सीएम के पास या होते हैं मेजोरिटी केसेस में हमारे प्राइम मिनिस्टर के अराउंड। उसके अलावा जितने भी बड़े बिजनेस टाइकॉन या मैग्नेट हैं वो अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड तो जरूर रखते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बंदे नहीं रखते जो मतलब बहुत ही सस्पिशियस आंखों से देखते हैं कि कुछ होने वाला तो नहीं है सराउंडिंग में। सुल्तान दुरानी की अगर हम बात करें तो यहां पर ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन नहीं है। हाँ, अभी इसको दिखाया जाता है कि एक चैनल का मालिक, और साथ में अगर बात की जाए इसके पॉलिटिकल करियर की तो वो तो 2 साल पहले ही एंड हो गया था। तो सुल्तान दुरानी की कोई या तो आप उस तरह की वर्थ दिखाते ना, तो फिर साथ में इस तरह की आप इंटेलिजेंस के बंदे दिखाओ तो दैट विल मेक मोर सेंस। यहां पर हम बात करते हैं दूसरी ऐसी बात की जो मुझे लगी थोड़ी सी अजीब आज की एपिसोड के अंदर। तो आप लोगों ने देखा कि नगीन हारून के ऊपर काफी शाउट कर रही है, काफी गुस्सा कर रही है, उसके साथ लड़ रही है कि जैसे वो मिलने गया था रमशा से, ये बात जानते हुए भी कि सारी प्लानिंग कर रहा है इस टाइम सुल्तान। तो फिर नगीन को इस तरह से लड़ते हुए नहीं दिखाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इसके पीछे सुल्तान का हाथ है और यहां पर हारून के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर आप एक कैरेक्टर को कैसे लड़ते हुए और इस तरह से सीरियस दिखा सकते हो कि जैसे उसको वाकई ऐसा लग रहा है कि उसका हस्बैंड उसे कर रहा है चीट, जबकि ऐसा नहीं है। नगीन को जब इस सारी बात की क्लैरिटी है कि सुल्तान इन सारी हरकतों के पीछे है, तो उसको हारून के साथ इस तरह से फाइट करते हुए नहीं दिखाना चाहिए। तो यहां पर तीसरी वो बात जो मुझे लगी आज के एपिसोड में थोड़ी सी अजीब, आपने देखा कि रमशा कहती है स्पेशली हारून को कि मुझे आपके घर वालों से मिलने का बड़ा शौक और मैं उनसे मिलना चाहूंगी, जबकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से इसको ठुकराया और किस तरह से वो इसको छोड़ के चलेगी। तो यहाँ पर इसको शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना कि ये एक्साइटेड हो कि कब इसकी सुल्तान के घर वालों से होगी मुलाकात। और ऐसे केस में मतलब जहां पर जो पहले आपने देखा कि हारून की जो माँ थी वो काफी रमशा के खिलाफ बकवास करती थी, तो कैसे आराम से उसको बेयर कर लेगी और वो कोई बातें उसको नहीं सुनाएगी। किस तरह से भैया अगली एपिसोड में आपको यह दिखा दी जाएगा कि रमशा आएगी और वो डायरेक्टली मिलेगी नगीन से, क्या सिनेरियो बनेगा ये तो हम अगली एपिसोड में देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आता तो अगेन ये भी एक काफी यूजलेस सी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको अगली एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा और सबसे बढ़ के लास्ट एपिसोड के अंदर वो कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है जो आप लोगों को काफी ज्यादा शॉक में लेके जा सकता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि रमशा अगली एपिसोड में पूछेगी सुल्तान से नगीन के बारे, तो ये एक पहला क्लू है जिससे मैं कह सकता हूं कि हाँ ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि इसको कैसे पता चल गया कि इससे नगीन के बारे में पूछ रहे हैं या इसका नगीन के साथ कोई कनेक्शन रह चुका है। तो दैट मीन्स कि यही वो बात है कि सुल्तान आगे से कह रहा है कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया तुम उसके ऊपर फोकस करो, ना कि उसको जॉब के लिए बल्कि उसको यूज करने के लिए, ताकि वो हारून और नगीन की आपस में करवा सके सेपरेशन, और ये काफी हद तक कामयाब हो भी जाएगी। अगली एपिसोड में आप देखोगे कि जिस टाइम रमशा आएगी घर में, यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी नगीन के साथ, और उससे सबसे पहले तो ये कहेगी कि उसने उसको देख रखा है टीवी में, जिसके बाद नगीन डर जाएगी और हो सकता है वो उसके साथ शेयर कर दे वो इंसिडेंट के इस तरह से वो पहले जॉब करती थी एज अ बस हॉस्टेस और उसकी फ्रेंड के साथ ये वाकया हुआ था जिसको वो बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर रही थी। तो ये बात सुन लेगा हारून और हारून फिर नगीन से पूछेगा कि तुम बस हॉस्टेस की जॉब करती थी। यहां पर इसको इस बात की क्लैरिटी तो हो जाएगी कि हाँ ये जॉब करती थी, और इसको इस बात की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि नगीन आखिर क्यों सुल्तान दुरानी के इतने खिलाफ है, क्योंकि हारून को ये लगना शुरू हो जाएगा
लगेगा कि नगीन की ही शायद वो दोस्त थी जिसके साथ मेरे बॉस यानी कि सुल्तान दुरानी का चक्कर था। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से नगीन काफी ज्यादा गुस्सा करती है, सुल्तान के खिलाफ है और बहुत सारी बातों पर उसको बुरा भला कहती है क्योंकि इसने अपनी दोस्त को खोया। तो हारून को कुछ ऐसी फीलिंग आएगी जिसके बाद हारून उसको समझाने की कोशिश करेगा कि अब सुल्तान दुरानी ऐसा नहीं है, लेकिन रियलिटी का अभी भी हारून को नहीं पता होगा कि एक्चुअली में कोई और लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बीवी अफेक्ट हुई थी। आगे जाके आप देखोगे कि रमशा काफी हद तक सेपरेशन करवाने में कुछ इस तरह से कामयाब हो जाएगी क्योंकि वो उसके साथ काफी उठे बैठेगी। और सबसे बढ़ के जो रिंग वाला मामला होने वाला है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रमशा क्या करेगी कि आपने देखा कि आज की एपिसोड के अंदर उसने वो जो रिंग थी वो उसको रिटर्न नहीं की। मतलब आइडियली तो उसको चाहिए था कि जैसे उसको रिंग नीचे गिरी हुई मिली वो फौरन से रिटर्न कर देती हारून को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दैट मींस के समथिंग फिशी फिशी। और ये भी इस बात की तरफ खास इशारा है कि रमशा सुल्तान के साथ मिली है, तो वो क्या करेगी, वो रिंग पहन लेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान दुरानी उसके हाथ में पहनी हुई रिंग की लेगा पिक्चर और सेंड कर देगा नगीन को ये दिखाने के लिए कि जो रिंग उसने तुम्हें देनी थी एक्चुअली में उसने रमशा को दिया, वो भी तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी पे। जिसके बाद नगीन को बहुत ही बुरा लगेगा और वो बैठ के रोएगी और ऐसे में आएगा हारून उससे पूछेगा क्या है बात, तो वो आगे से कहेगी कि आप कैसे हमारी मैरिज एनिवर्सरी को भी भूल सकते हो। तो वो कहेगा कि नहीं मेरे माइंड में था, मैं बिजी हो गया था और मैं तुम्हें रिंग देना चाहता था। जब देखेगा कि रिंग तो उसके पास है नहीं तो वो काफी ज्यादा होगा हैरान कि मेरी रिंग कहां पर गई। तो इसके काउंटर में आगे से नगीन ये कहेगी कि वो रिंग कहीं तुम रमशा को तो नहीं दे बैठे। ये बात जब आगे से नगीन करेगी तो डेफिनेटली इनकी होगी फाइट और आगे से इस तरह की बहुत सारी फाइट्स होंगी जिसके बाद तलाक तो नहीं होगी, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि इन दोनों की आपस में सेपरेशन हो जाएगी। और आगे से रमशा बहुत अच्छा बनने की कोशिश करी, एक तरफ से वो चल रही होगी हारून के साथ और दूसरी तरफ नगीन बेचारी वहां पर बैठकर तड़प रही होगी और तड़प रहा होगा यहाँ पर हारून भी कि आखिर क्या हो गया मेरी फैमिली के साथ, क्यों एकदम से सारा कुछ खराब हो गया। ये काफी ज्यादा टेंशन में होगा, लेकिन होगा कुछ ऐसे कि एक दफा जब बात कर रही होगी रमशा सुल्तान दुरानी के साथ के इस तरह से हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हारून ये बात सुन लेगा। हारून को पता चल जाएगा जिस टाइम रमशा सुल्तान के साथ बात कर रही होगी कि मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे पैसे दें या जो भी प्रमोशन, तो वो बातें मेरे ख्याल से आगे जाके हारून को पता लगने वाली हैं। और सुल्तान भी इस सब के बाद नगीन के पीछे दोबारा भागेगा, उसको अपनाने की कोशिश करेगा, लेकिन नगीन तो अब उसकी तरफ बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं चाहती कि मतलब उसका घर तबाह करके और उसके बाद आप उसको अपनी लाइफ में ले आओ, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर नगीन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जैसे कि जान लेने की कोशिश करेगी और उसको अब ये लगेगा कि अब उसका जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी सपोर्ट या कोई भी नहीं समझेगा। लेकिन सुल्तान दुरानी उसको मरने से बचाएगा और उसे इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो उसकी जिंदगी से चला जाएगा और हारून को वापस उसकी जिंदगी में लाएगा। तो नगीन ये कहेगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब हारून को सब कुछ पता चल गया तो वो कैसे मेरी लाइफ में आ सकता है। लेकिन हारून को तो बहुत सारी बातों का नहीं पता होगा। अब सुल्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि नगीन अपनी जान ले ले, क्योंकि वो उससे दिल से सच्ची मोहब्बत करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हारून के पास जाके उसको बता देगा सारी सच्चाई कि किस तरह से क्या कुछ हुआ उसके पास्ट में और किस तरह से सारे मामले में उसको यूज किया गया। या इसको ये सारी सच्चाई बता सकता है सुल्तान, या मुझे ऐसा भी लगता है कि रमशा ही एंड पर सारी सच्चाई बता दे। जब हारून पकड़ ले रमशा को कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बेचारी गमगीन होके सब कुछ सच सच बता दे कि किस तरह से उसको यूज किया गया। तो ये सारी बातें जब हारून के सामने आएंगी और एंड पे डेफिनेटली सुल्तान के पास अब कोई भी चारा नहीं है दोबारा नगीन की लाइफ में आने के लिए, तो वो अपनी सारी की सारी दौलत हारून के नाम पर करके, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया वो अपनी जान दे देगा, खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि सुल्तान ने एंड पर ये बात साबित करनी है कि वो नगीन से सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन वो इस बात को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नगीन उसी की आंखों के सामने किसी और के साथ जिंदगी गुजारे। तो सुल्तान का तो रहना बनेगा नहीं। रमशा बड़े बुरे तरीके से जलील हो गई, या सच्चाई बता के अपने आप को बरी करके फिर से चली जाएगी। और तीसरे नंबर पे जो रह जाएगा हारून डेफिनेटली सेपरेशन हुई होगी, चूंकि डिवोर्स नहीं हुई होगी, तो एंड पे आपको नगीन के साथ मिलते हुए दिखाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे के एंड का सीक्वेंस कुछ ऐसा बन सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है भैया जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि अगर रियल लाइफ में आपके पास ऑप्शन हो यहाँ पर सुल्तान दुरानी की और ऑप्शन हो दूसरे नंबर पे हारून की, तो आप ऐसे में किसको सेलेक्ट करोगे? तो यार पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं इसमें आपको एक बिल्कुल वैलिड और एक सही मशवरा दूं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले सब कुछ सच सच अपने शौहर को बता देना चाहिए। देखें, एक मेन चीज हम इसमें से क्या देखना चाह रहे हैं कि कौन हमें सच्ची मोहब्बत करता है। अगर आप सब कुछ अपने शौहर को सच सच बता देते हो और वो वाकई आपसे प्यार करता है,
तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चूंकि मुझसे प्यार करता है तो इसलिए इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी मेरे साथ है। क्योंकि जिस इंसान को आपके साथ प्यार होना उससे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट कैसा रहा, वो समहाउ आपके साथ एग्री कर ही जाता है और आपको हर तरह से अपनी लाइफ में रखना चाहता है। लेकिन अगर उसको प्यार ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो उसको डिवोर्स दे देगा, छोड़ देगा। तो ऐसे केस में जो यहाँ पर सुल्तान बड़ी प्यार के दावे करता है कि आप वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि नगीन के पास फिर भी एक सेकंड ऑप्शन तो है ही ना कि अगर हारून ने छोड़ भी दिया तो सुल्तान एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सुल्तान तो अब उसके साथ काफ़ी मोहब्बत की बातें कर रहा है, वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो दोबारा से कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सुल्तान भी नहीं बनता तो दैट मीन्स कि ये दोनों ही बंदे थे आपकी लाइफ में, ये आपके साथ प्यार नहीं करते। क्योंकि जो प्यार की डेफिनेशन है वो तो यही सिखाती है कि आपके पार्टनर का चाहे कोई भी पास्ट हो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ रहो, क्योंकि आपका उस शख्स के बगैर गुजारा नहीं होता। तो सच बताना ऐसी कंडीशन में और सच बताकर चूज करना ही ज्यादा बेहतर होता। अच्छा यार, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है टॉप 5 जिसमें मैंने बताई आपको सबसे खूबसूरत पाकिस्तानी अदाकारा आजकल कौन सी चल रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो वीडियो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो डिस्कस हो रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं एग्री, कुछ शायद नहीं भी एग्री कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेजोरिटी लोग जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देख के अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ भी बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।